नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया बिग भारत मीडिया और मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली में और एक बार फिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के नए कंसल्टिंग एडिटर आस्था इसके निर्देशक आर कुमार जी हैं, जिनसे जानेंगे कि बिहार में जिस प्रकार गुड गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस प्रकार अपराधी लगातार गुड गवर्नेंस का माहौल उड़ा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी पे हम आप सभी से आर कुमार जी को जोड़ेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, लगातार जिस प्रकार स्थानीय सुशासन, लगातार जिस प्रकार गुड गवर्नेंस, लगातार जिस प्रकार शांति, पीसफुल, तमाम न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है बिहार में, क्या कुछ कहेंगे और इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ। मैं, जैसा कि आपने परिचय में कहा कि मैं कंसल्टिंग एडिटर हूँ, पत्रकार के रूप में बताया जाए या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा। जो इसके दो पक्ष हैं। आप जो एनसीआरबी का डेटा अगर देखते हैं तो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार एक आश्चर्यजनक ट्रेंड आपको दिखेगा कि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और स्टेट में केरला में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। जबकि आप जानते हैं कि केरला इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट है। हर जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सारे इंडिकेटर्स में केरला सबसे अच्छा है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे तो एक ये ट्रेंड दिखाई देता है। बिहार के मामले में जाते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 19वें स्थान पर है क्राइम के मामले में। 13 करोड़ का राज्य है, गरीब राज्य है, और उसके बाद भी 19वें स्थान पे है। तो अब यहाँ पे है कि तो इसका मतलब क्या है कि बिहार में क्राइम नहीं है, 19वें स्थान पे है। तो कहा जाता है इसका एक कारण मैं शुरू में बता दूं, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो क्राइम होता है वो ठीक से रिपोर्ट नहीं होता है। केरला विकसित है, वहां पे 100% क्राइम रिपोर्ट होता होगा। मुझे नहीं पता है कि क्या स्थिति है। अदरवाइज अगर केरला विकसित राज्य है और उसमें ऐसा है तो दिल्ली में भी रिपोर्ट, जो भी क्राइम होता है यहाँ पे रिपोर्ट होता है। बिहार में हो सकता है कि क्राइम रिपोर्ट, बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट नहीं होते हों। अब जो एनसीआरबी का डेटा करता है उसके अकॉर्डिंग, चाहे भी बिहार के जो डीजीपी हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, विनय कुमार जी के अकॉर्डिंग, उन्होंने बड़ी सारी कार्रवाइयाँ करी है और प्लस जो भी बिहार में क्राइम हो रहा है उसका उन्होंने कारण भी बताया है। और आप भी इस बात से, पत्रकार होने के नाते आप भी जानते हैं कि बिहार में जो क्राइम हो रहा है वो मुख्य रूप से क्राइम का नेचर आप देखिए किस तरह का है। कोई ओपन क्राइम नहीं हो रहा है। अधिकांश क्राइम, जैसे कल जो एक क्राइम हुआ है, कल एक हत्या हुई है पारस अस्पताल में सर, 5 हत्या हुई शूटर जो हैं, हाँ, उन्होंने एक व्यक्ति को, इसको आप ओपन क्राइम नहीं मानते? तो ये भी उसमें जैसे जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये गैंग वार है। ये जो क्रिमिनल्स इसमें जो भी मारने वाले हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो मरे हुए हैं, वो सब के सब उसी तरह के लोग हैं। मैंने उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि बिहार की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। आप जो पटना में खेमका जी का जो मर्डर हुआ, अब उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके प्रति भी, उसमें भी व्यक्तिगत रंजिश है। तो बिहार में जो क्राइम हो रहा है वो आश्चर्यजनक रूप से, मुख्य रूप से क्राइम परिवारों के अंदर हो रहा है, जमीन को लेकर के हो रहा है, शराब वाले मामले में हो रहा है, तो कई सारे व्यक्तिगत कारणों से हो रहा है। जैसे अन्य राज्यों में जाते हैं तो गैंग वार होता है, माने पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो क्राइम हो रहे हैं वे सब पारिवारिक हो रहे हैं, जो आपस में जो छोटे मोटे अपराध, लैंड डिस्प्यूट, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के मामले में हो रहे हैं। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से, मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। लेकिन सर, हमने देखा था कि पिछले दिनों जब नीतीश जी की सुशासन की सरकार थी, लगातार ये दावा भी करते थे कि सुशासन की सरकार है और सड़कों पर दिखती भी थी सुशासन। नीतीश जी के आने के बाद गुड गवर्नेंस की स्थिति बहुत बेहतर हुई, डाटा भी देख रहे हैं। लेकिन सर, पिछले दिनों से जिस तरह की बिहार की गतिविधि है, आपने देखा कि वैशाली में किस प्रकार एक लड़की के साथ मॉलेस्टेशन हो जाता है, मुंहबोला भाई जो है वो अपराध, पटना में आपने देखा व्यवसायी के साथ, छपरा में आए दिन देख रहे हैं आप। इसको देख के आपको नहीं लग रहा है सर कि बिहार में पुलिस का इकबाल जो है वो लगातार खत्म होते जा रहा है? हाँ, ये बात है। जैसे जंगल राज 2 कहा जा रहा है। अब इसमें फिर मैं एक बात बताऊं कि मुझे जहां तक लगता है, अब आज प्रधानमंत्री की यात्रा है और कल पारस हॉस्पिटल में 5 लोग जाते हैं और मार देते हैं। उनको पता है कि ये नेशनल बिहार के न्यूज़ में आएगा, नेशनल न्यूज़ में आएगा, और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। और बिहार में चुनाव भी है नवंबर 2025 में चुनाव है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये एक नॉर्मल चुनाव नहीं है। अब यहाँ पे तो इस बैकग्राउंड में एक होगा कि जंगल राज 2 रिटर्न आ गया। जो वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि वो सुशासन बाबू हैं, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा, ये सब उनका मेन, उसी चीज को डाइल्यूट हो रहा है। निश्चित रूप से चिंता की बात है। सेकंड पार्ट आपने जो कहा कि पुलिस का इकबाल है वो खत्म हो रहा है, तो ये तो बात है कि पुलिस का इकबाल तो खत्म हो रहा है। कोई भी कानून को अपने हाथ में ले रहा है। आप बिहार पुलिस है, इतने बड़े पैमाने पे, इतना बड़ा राज्य भी नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, राज्य बहुत बड़ा नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में आप ये सारे के सारे जो मर्डर हो रहे हैं वो लाइसेंसी हथियार से हो रहे हैं कि बिना लाइसेंसी हथियार से हो रहे हैं? अगर बिना लाइसेंसी हथियार से हो रहे हैं तो ये जब्त क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए तो आपको मास लेवल पे जो पुलिस है, पुलिस को अपने तरीके का उपयोग करके, अपने जो स्रोत है उनका उपयोग करके, उनको जो भी फायर आर्म्स है वो सारे फायर आर्म्स को उनको रिकवर करना लेकिन चाहिए। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो लगातार जब भी लाइसेंस जारी करती है, चाहे किसी आर्म्स का हो, एम्यूनिशन का हो, या जब भी इलेक्शन आता है तो सत्यापन तो कराते ही हैं। तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, सत्यापन तो आप एक बात ध्यान रखिए, जितने भी क्राइम हो रहे हैं उस क्राइम में देखिए कि कोई क्या लाइसेंसी हथियार यूज हो रहा है? नॉन लाइसेंसी है सर। सारे नॉन लाइसेंसी हथियार यूज हो रहे हैं। तो बिहार में इतने बड़े पैमाने पे नॉन लाइसेंसी हथियार ये अपराधियों के पास कैसे पहुंच रहा है, कैसे जा रहा है? ये किसका दोष है? ये कहीं ना कहीं बन रहा है, या तो राज्य के अंदर बन रहा है ये, या राज्य के बाहर से जा रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से पुलिस की बहुत बड़ी फेल्योर है। और इसमें आता है कि पुलिस का इकबाल का खत्म होना। मुझे लगता है कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी जो एक बात बता रहे हैं कि भाई ये जो शराब है, मेरी अगर आम जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो पहले आदेश में हम शराब को खोल देंगे, खत्म कर देंगे, शराब जो बैन है उसको खत्म कर देंगे। एक्चुअली बिहार में शराब तो एक बहुत बड़ा एक कमेटी बनानी चाहिए, नेशनल कमेटी बनानी चाहिए जो अनबायस्ड होकर के, एक जुडिशियल कमेटी बनानी चाहिए जो इस मुद्दे की समीक्षा करे, क्योंकि ये बिहार के लिए वरदान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समीक्षा से पता चलेगा कि ये बिहार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। पुलिस की प्रायोरिटी चारों तरफ से, बिहार के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सब में शराब है। अब पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हो रही है, साथ में शराब रोकने की समस्या है, कई तरह की दिक्कतें पुलिस के साथ है। और पुलिस बिहार में कहा जाता है कि रिफॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। कई बार तो आप किसी पुलिस वाले से जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी तरह की समस्याएं उनको झेलनी